चांद पर कैसे पहुंचेगा चंद्रयान 3? चांद पर कैसे उतरेगा चंद्रयान 3? चांद पर क्या काम करेगा चंद्रयान 3? भारत के लिए क्या लेकर आएगा चंद्रयान 3? क्या है चंद्रयान 3 का मिशन? किन किन चरणों का सामना करना पड़ेगा चंद्रयान 3 को? ऐसे ही प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हाजिर हूं मैं सीक्रेट बोध यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 दोपहर 2:35 पर भारत के आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष स्टेशन से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 3897.89 किलोमीटर वजनी चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान अपनी चांद यात्रा के लिए रवाना हुआ। भारतीय वैज्ञानिकों के मुताबिक सैटेलाइट को चांद तक पहुंचने में करीब 42 दिन का समय लग सकता है। अगर चंद्रयान 3 का मिशन सफल रहा तो अमेरिका, रूस और चीन के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाला भारत अपना देश चौथा देश बन जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चंद्रयान 2 जो भारत का दूसरा सैटेलाइट था और चंद्रमा पर भेजा गया था, इसे 22 जुलाई 2019 को 2:43 पर सफलतापूर्वक उड़ाया गया था। लेकिन इसके अंदर कुछ तकनीकी खराबी आ जाने के कारण यह मिशन फेल हो गया। लेकिन इस चंद्रयान 3 मिशन के अंदर भारत की एक बड़ी कामयाबी शामिल है। इसी कमी को पूरा करते हुए भारत ने चंद्रयान 3 को मैदान में उतारा है। पूरा देश इस मिशन की कामयाबी के लिए प्रार्थना कर रहा है। भारत अब उस स्वर्णिम घड़ी का इंतजार कर रहा है जब भारत का बाहुबली चंद्रयान 3 चंद्रमा की कक्षा में सफलतापूर्वक लैंडिंग करेगा। सभी भारतवासी इस पल को देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं भारत के बाहुबली चंद्रयान 3 की यात्रा आखिर कैसी रही और इसके किन किन चरणों का सामना करना पड़ेगा। 3897.8 किलोग्राम वजनी चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 पर भारत का यह सेब LVM-3M4 सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से रवाना हुआ। जब रॉकेट को लॉन्च किया गया तब इसकी शुरुआती रफ्तार 1627 किलोमीटर प्रति घंटा थी। रॉकेट लॉन्चिंग के 160 सेकंड बाद 45 किलोमीटर ऊंचाई पर इसका लिक्विड इंजन स्टार्ट हुआ। इसके बाद इसकी रफ्तार 6437 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। 130 सेकंड के बाद यानी कि आसमान पर 62 किलोमीटर की ऊंचाई पर दोनों बूस्टर रॉकेट से अलग हो गए और रॉकेट का मेन इंजन स्टार्ट हो गया। इसके बाद अब रॉकेट की स्पीड 7000 किलोमीटर प्रति घंटा हो चुकी थी। रॉकेट उड़ने के 196 सेकंड पर रॉकेट से दोनों हेड सील अलग हो गए। इन हेड सील्स को इसलिए अलग किया गया क्योंकि रॉकेट की ऊंचाई इस टाइम पर 114.8 किलोमीटर पार कर गई थी। 307 सेकंड पर रॉकेट से लिक्विड इंजन अलग हुआ। इसके बाद रॉकेट का क्रायोजेनिक इंजन स्टार्ट हो गया और चंद्रयान 3 को लेकर चंद्रमा की ओर आगे बढ़ने लगा। जिस टाइम पर क्रायोजेनिक इंजन स्टार्ट हुआ उस टाइम पर इंजन की रफ्तार 36,968 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। कुछ दूरी तय कर लेने के बाद क्रायोजेनिक इंजन भी बंद होकर चंद्रयान 3 से अलग हो गया। चंद्रयान 3 के भारत से लॉन्चिंग के 16 मिनट के बाद चंद्रयान 3 पृथ्वी की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित हो गया। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि चंद्रयान 3 का मिशन क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि चंद्रयान 3 चंद्रमा पर भेजे जाने वाली तीसरी सैटेलाइट है और इस सैटेलाइट की लागत 600 करोड़ से अधिक बताई जा रही है। चंद्रयान 3 के 3 प्रमुख हिस्से हैं। इन्हें अंग्रेजी भाषा में मॉड्यूल भी कहा जाता है। इसका जो उड़ने वाला हिस्सा होता है उसे प्रोपल्शन मॉड्यूल कहते हैं। इसके बाद जो नीचे उतरने वाला हिस्सा होता है उसको लैंडर मॉड्यूल कहते हैं और जानकारी जुटाने वाला जो हिस्सा होता है उसे रोवर कहते हैं। चंद्रयान 2 के अंदर एक हिस्सा और मौजूद था जो इस बार चंद्रयान 3 के अंदर नहीं दिया गया है। प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रयान को पूरी शक्ति से उड़ने में सहायता प्रदान करता है, जिसकी वजह से चंद्रयान धरती से अंतरिक्ष तक पहुंच पाया। चंद्रमा पर पहुंच जाने के बाद इस यूनिट का काम खत्म हो गया। इसके बाद लैंडर की बारी आएगी। अब काम लैंडर करेगा जो उस पूरे सेटअप को चंद्रमा पर उतरने का काम करेगा।
और यह अपने साथ रोवर को लेकर उतरेगा। इसके बाद सारा काम रोवर पर आ जाएगा। रोवर हमें अधिक से अधिक जानकारियां जुटा कर देगा। रोवर के अंदर 4 चक्के लगे होते हैं। रोवर घूमेगा, फोटो खींचेगा, वीडियो बनाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि यह बैटरी रहने तक हमें चंद्रमा की सारी जानकारी पृथ्वी तक भेजने में मदद करेगा। अभी चंद्रयान 3 की बहुत सी रोचक जानकारियां आनी बाकी हैं, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। जैसे ही कोई नई जानकारी प्राप्त होगी, हम वीडियो के माध्यम से आपको अवगत करा देंगे। तो इसलिए अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।